हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल गार्डनिंग विथ हैप्पीनेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम जो है कि गुलाब के पौधे के बारे में कुछ टिप्स आपको देने जा रही हूँ, जिससे कि आप फॉलो करके अपने पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांच पा सकते हैं, ढेर सारी पत्तियाँ पा सकते हैं और पौधे को काफ़ी अच्छी तरह से घना भी बना सकते हैं। तो गुलाब के पौधे को हमें ट्रिमिंग कब करना चाहिए? एक तो आपको फरवरी मंथ में आप अपने पौधे की ब्रांच जो है उसको आप लाइटली प्रून भी कर सकते हैं, हार्ड प्रून भी कर सकते हैं। और दूसरी बार आपको प्रूनिंग कब करना होगा? सितंबर के महीने में या अक्टूबर के महीने में। तो जब आप अपने पौधे की ब्रांच को प्रून करेंगे तो प्रून करने से ही पौधा जो है कि घना हो जाता है, और जो कि इधर उधर ब्रांच फैल जाती हैं, पौधे को शेप में लाना रहता है, तो उस वक्त भी आप हार्ड प्रून करके अपने पौधे को घना बना सकते हैं। पौधे की ट्रिमिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहती है, तभी पौधे में नई ब्रांच आती हैं, और एक ब्रांच में कई ब्रांच आ जाती हैं तो इससे आपका पौधा काफ़ी घना हो जाता है। तो सबसे पहला टिप्स ये होगा कि पौधे की ब्रांच को प्रूनिंग करना। इसके अलावा दूसरी बात ये होती है कि आप जब भी पौधे की मिट्टी बनाएं तो मिट्टी आपको बहुत ही अच्छी बनानी चाहिए। गुलाब के पौधे की मिट्टी जो रहती है कि आपको वेल्डन बनाने चाहिए, इतनी हल्की और भुरभुरी मिट्टी बनानी चाहिए जिससे कि गुलाब के पौधे की जो रूट्स है उसमें अच्छे से ग्रोथ कर सके। अगर गुलाब के पौधे की मिट्टी चिकनी है, बहुत ही क्ले मिट्टी है, तो क्ले मिट्टी में पौधे की ग्रोथ बिल्कुल अच्छी नहीं होती है। अपने पौधे में, गुलाब के पौधे में आपको गोबर की खाद का आप इस्तेमाल किया करें। अगर गोबर की खाद मान लीजिए आपको नहीं मिल रही है तो आप उस जगह वर्मिंग कंपोस्ट भी ले सकते हैं। तो गुलाब का पौधा जो रहता है कि हैवी फीडर प्लांट है, तो आपको 15 से 20 दिन में 12 इंच के पॉट में आपको 1 से 2 मुट्ठी गोबर की खाद ज़रूर दे देना चाहिए। और जब आप मिट्टी बना रहे हैं तो जब आप पौधे की मिट्टी बना रहे हैं तो उसी वक्त आप बहुत ही अच्छी तरह से गोबर खाद दीजिए। एक हिस्सा मिट्टी दीजिए, एक हिस्सा गोबर की खाद और एक हिस्सा सैंड, और हो सके तो धान का छिलका भी आप मिला दीजिए। इस तरह की आप मिट्टी तैयार करेंगे, और गुलाब के पौधे की मिट्टी जितनी हल्की रहेगी, जितनी भुरभुरी रहेगी, उतने ही गुलाब के जो रूट्स रहता है वो अच्छे से डेवलप करता है। और इसके अलावा आप अपने पौधे में गुड़ाई समय समय से कर दिया करें, जैसे कि 20 से या 25 दिन में आपको गुड़ाई ज़रूर करना चाहिए। निराई गुड़ाई हमारे पौधे को बहुत ज़्यादा पसंद रहती है। और जब आप गुड़ाई करते हैं, गुड़ाई करने के बाद आपको दिन भर के लिए छोड़ देना चाहिए, और जिससे कि आपको जो रूट्स रहता है, रूट्स को हवा भी लग जाती है और ऑक्सीजन का आना जाना हो जाता है, तो इससे रूट का डेवलपमेंट बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाता है। और अगर आप गुड़ाई नहीं करते हैं तो जो है कि उसमें घास वगैरह उगा रहता है, तो इससे भी पौधे में ग्रोथ रुक जाती है। ग्रोथ रुकने का मेन कारण यही रहता है कि गुड़ाई न करना। और मिट्टी अगर गुड़ाई नहीं करते हैं तो मिट्टी सख्त हो जाती है। बार बार गुड़ाई करने से मिट्टी हल्की और भुरभुरी रहती है, जिससे कि गुलाब के पौधे को काफ़ी ज़्यादा पसंद रहती है। और हम जब अपने पौधे में अच्छी ग्रोथ लाना हम रहता है तो हमें अपने पौधे में बराबर इसको फीडिंग भी कराते रहना चाहिए 15 से 20 दिन में। लेकिन हमें ज़्यादा केमिकल के पीछे नहीं भागना चाहिए। अगर केमिकल आप ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो मिट्टी को अल्कलाइन बना देती है। अल्कलाइन जब मिट्टी हो जाती है तो इससे भी पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। महीने में एक बार अगर हम गोबर की खाद 2 से 3 मुट्ठी अपने पौधे को दे देते हैं तो इससे जो तमाम न्यूट्रिएंट्स रहते हैं वो हमारे पौधे के मिल जाते हैं। तो गोबर की खाद में ही तमाम न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, या तो वर्मिंग कंपोस्ट में रहते हैं, तो हमें केमिकल की तरफ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। केमिकल ज़्यादा देने से पौधे में बहुत जल्दी ही पौधा ख़राब होने लगता है। आपके पास पौधा सालों साल बिल्कुल ही नहीं रुक सकता, वो बहुत जल्दी डाईबैक हो जाता है, पौधे में पौधा सूखने लगता है। तो गुलाब के पौधे के पीछे ज़्यादा केमिकल नहीं देना चाहिए। आप सिर्फ, आपके पास अगर कुछ भी खाद नहीं है तो आप सिर्फ गोबर की खाद ही देकर पौधे को अच्छी ग्रोथ ला सकते हैं और पौधे को काफ़ी घना भी बना सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप अपने पौधे में और समय समय पे आपको, जैसा कि मैंने पहले बताया है कि ट्रिमिंग तो करना ही चाहिए। ट्रिमिंग करते रहेंगे तो पौधे के शेप बिल्कुल ही नहीं बिगड़ेगा। पौधे को शेप में लाने के लिए ट्रिमिंग करना चाहिए।
और दूसरी बात यह है कि आपको मिट्टी का ख्याल रखना चाहिए, मिट्टी वेल ड्रेन होनी चाहिए। और इसके अलावा और पौधे में आपको बराबर स्प्रे भी करते रहना चाहिए। और जैसे कि आपके पौधे में नई ग्रोथ आ रही है, तो न्यू ग्रोथ को मजबूत करने के लिए हम तो बराबर 15 से 20 दिन में फीडिंग तो कराते ही रहते हैं गुलाब के पौधे को। लेकिन हमें टाइम टाइम से अपने पौधे में स्प्रे भी ज़रूर करना चाहिए। स्प्रे आप या तो NPK 1919 का भी कर सकते हैं। 2 ग्राम जैसे आप 1 लीटर पानी में NPK ले लिए, और हो सके तो आप आधा चम्मच या 1 चम्मच मैग्नीशियम सल्फेट मिलाकर आपको 15 से 20 दिन में आप अपने पौधे पर स्प्रे कर देंगे। तो स्प्रे करने से ही पौधे की पत्तियां हेल्दी हो जाती हैं, पत्तियों का साइज़ भी बड़ा हो जाता है, और उसमें जो फूल आते हैं फूल भी बहुत ही बड़े साइज़ के आते हैं। तो हमें अगर टाइम टाइम से स्प्रे भी करते रहेंगे तो भी इससे पौधे में बहुत ही अच्छे से फूल भी आते हैं, ग्रोथ भी अच्छी होती है। गुलाब के पौधे के लेकर बहुत लोगों का काफ़ी शिकायत रहती है कि हमारे पौधे में फूल नहीं आते हैं, पौधे में ग्रोथ अच्छी नहीं होती है, पौधा सूख रहा है, या पौधे में किसी भी तरह का कोई रिस्पांस नहीं मिलता है। तो पौधे को ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइप को आपको केयर करना पड़ेगा, तभी आप पौधे में ग्रोथ दे सकते हैं। सिर्फ गोबर की खाद से, वर्मी कंपोस्ट से ही पौधे में बहुत अच्छी ग्रोथ ला सकते हैं। अगर केमिकल का आप यूज़ करते रहेंगे तो इस तरह से पौधे में बहुत ढेर सारी शिकायतें आपको मिलती रहेंगी। मैं तो अपने पौधे में सिर्फ वर्मी कंपोस्ट या तो फिर काउडंग कंपोस्ट का ही यूज़ करती हूँ। मैं ज़्यादा केमिकल का यूज़ नहीं करती हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरे पौधे में जितना भी पौधे मैंने दिखाया है, गुड़ाई करते वक्त सभी पौधे बहुत अच्छे से ग्रोथ आ रही है, और पौधा भी काफ़ी हेल्दी, काफ़ी घना है। लगभग मैंने सभी प्लांट को आपको दिखा दिया है गुड़ाई करते वक्त, और गुड़ाई भी आपको हमेशा करना ही चाहिए। इसके अलावा आप अपने पौधे में पेस्टिसाइड का भी स्प्रे भी कर दिया करें, क्योंकि गुलाब के पौधे में फंगस ज़्यादा लगने का डर रहता है, पत्तियां कर्ल हो जाती हैं, पत्तियां ख़राब होने लगती हैं। आपको अपने पौधे की पत्तियों को भी चेक करते रहना चाहिए। पत्तियां अगर पीली हो रही हैं तो उसको पत्तियों को आप लोग निकाल दिया करें, और जो मुड़ी मुड़ी सी पत्तियां रहती हैं, कर्लिंग पत्तियों को भी आपको ज़रूर निकाल देना चाहिए। जितना भी आप अपने पौधे की सफाई से रखेंगे उतने ही पौधे में अच्छी सी ग्रोथ आती रहेगी। इसके अलावा इंसेक्टिसाइड का भी आपको स्प्रे करते रहना चाहिए। अगर आप ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं तो इससे पौधे बहुत ही अच्छी तरह से हेल्दी रहेगा। अगर बहुत ही ज़्यादा आपके पौधे में कीड़ों का अटैक हो गया है तो आप अगर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र से 1 से 2 बार आपने स्प्रे कर दिया है, तो इससे अगर पौधे में कीड़े का अटैक नहीं ख़त्म हो रहा है तो आप अगर इस तरह की सिचुएशन होगी तो आप केमिकल का भी यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपके कीड़े भाग जाएं। अगर ज़्यादा नहीं पौधे ख़राब हुए हैं तो आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का ही इस्तेमाल किया करें, और स्प्रे भी इस्तेमाल किया करें। इसके अलावा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में अगर आपके किचन में जो वेस्ट चीज़ें निकलती हैं, सब्जियों के छिलका वगैरह हो गया, तो उन फर्टिलाइज़र को भी आप अपने पौधे में दे सकते हैं। सब्जी के छिलकों को आप पानी में भिगा दीजिए 1 से 2 दिन के लिए, और उस पानी को आप डाइल्यूट करके अपने पौधे में दे सकते हैं। इससे भी पौधे में ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। अब दोस्तों, हमने अपने पौधे में, सभी पौधे में लगभग गुड़ाई कर दिया है। अब मैं आगे क्या खाद दूंगी इसका वीडियो मैं आपको बनाकर दूंगी। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसे लाइक शेयर कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।